चंद्रयान-3 जो इसरो सहित भारत के लगभग 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें लेकर चांद के सफर पर निकला हुआ है और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। उसकी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें भी तेज होती जा रही हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए चंद्रयान-3 को इसरो के कंट्रोल बोर्ड से लगातार कमांड्स दिए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप चंद्रयान द्वारा पृथ्वी की 4 कक्षाओं या ऑर्बिट की परिक्रमा करते हुए 5वीं ऑर्बिट में 25 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक एंट्री कर ली गई है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये सब हुआ है इसरो कंट्रोल बोर्ड में केवल एक बटन के दबाने से। जी हाँ, केवल एक बटन से चंद्रयान-3 ने अपनी कक्षा बदलते हुए कक्षा 5 में प्रवेश कर लिया है। इसरो द्वारा दबाए गए इस बटन से चंद्रयान-3 ने चांद तक के अपने सफर को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड में तेजी लाई है। तो कैसे हुआ है ये सब, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको चंद्रयान-3 की स्पीड के साथ साथ उसकी बदलती ऑर्बिट की जानकारी भी देंगे और साथ ही बताएंगे किस तरह चंद्रयान-3 पृथ्वी के ऑर्बिट को बदलते हुए चांद की ऑर्बिट में प्रवेश करके चांद की सतह पर उतरेगा। और चंद्रयान-2 की असफलता के बाद किन महत्वपूर्ण बातों से इसरो ने समझ लेकर कुछ परिवर्तनों के साथ चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर उतारने के लिए तैयार किया है, जिससे वह पिछले मिशन में हुई गलती को दोबारा न दोहरा पाए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखने वाले उन लोगों के लिए है जो इसे बेहद गहराई से जानना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट या अंतरिक्ष यान जब धरती से लॉन्च किया जाता है तो वो सीधे अपने ऑब्जेक्ट पर जाकर नहीं रुकता, बल्कि अपनी पृथ्वी को छोड़ने से पहले उसे पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा करनी होती है, जिसे हम पृथ्वी की कक्षाएं या ऑर्बिट कहते हैं। अब अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कितनी परिक्रमाएं लगाएगा, यह उसके इंजन और फ्यूल की दक्षता पर निर्भर करता है। दोस्तों, जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट या कहें तो अपना चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो इस पृथ्वी की परिक्रमा करते समय उसकी कक्षा या ऑर्बिट के 2 मुख्य पॉइंट होते हैं, एक पेरिजी और दूसरा एपोजी। पेरिजी धरती की सतह से सबसे नजदीक का पॉइंट होता है, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट द्वारा पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाते समय उसकी पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी होती है, इसे हम पेरिजी कहते हैं। इस वक्त चंद्रयान या कोई और स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के सबसे निकट मौजूद होता है। वहीं दूसरे बिंदु के बारे में बात करें, जिसे हम एपोजी कहते हैं, स्पेसक्राफ्ट द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय पृथ्वी से दूरस्थ दूरी होती है। सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाते स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी से अधिकतम दूरी एपोजी कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान को अपने ऑब्जेक्ट में जाने के बजाय पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने या परिक्रमा करने की आखिर जरूरत क्या है? तो आइए इसे हम समझाते हैं। जब भी हमें किसी वस्तु को बहुत दूर भेजना होता है या फेंकना होता है, तो हम पहले उसे गोल गोल घुमाते हैं और ये गोलाई धीरे धीरे बढ़ते हुए हम उसकी गति को तेज करने के बाद उसे एक दिशा में छोड़ देते हैं, जिससे वो उस पर लगे बल के कारण बेहद दूर जाकर गिरती है। यहाँ पर फिजिक्स का एक नियम काम करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे चंद्रयान-3 को चांद पर दूर तक भेजने के लिए उसे पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए ऑर्बिट 5 तक पहुंच गए हैं। ये चक्कर गोलाकार रूप से शुरू होते हुए अंडाकार रूप में पहुंच जाते हैं और इनकी दूरी धीरे धीरे पृथ्वी की दूरी से बढ़ती जाती है। पृथ्वी से एपोजी पॉइंट लगभग 1 लाख किलोमीटर की हो जाने पर चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। ये चांद की ऑर्बिट है, जिसमें प्रवेश के बाद चंद्रयान चांद की परिक्रमा करने के साथ ही उसकी सतह पर आराम से लैंड कराया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें इसरो द्वारा बटन दबाकर कौन सा कमांड चंद्रयान को दिया गया है जिससे उसकी स्पीड एकदम से तेज हो गई है? चलिए इस बात को भी बेहद आसान तरीके से और समझते हैं। चंद्रयान द्वारा पृथ्वी की ऑर्बिट की डायमीटर को बढ़ाने के लिए या कहें तो चंद्रयान को कक्षा परिवर्तन कराने के लिए उसे एक तेज स्पीड की जरूरत होती है, ताकि वो तीव्र गति से चलते हुए पृथ्वी की दूसरी डायमीटर में प्रवेश कर जाए। इस पूरी प्रक्रिया में चंद्रयान में लगे हुए इंजन या कहें तो प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाता है, लेकिन इस सिस्टम को ऑन करने के लिए चंद्रयान की पृथ्वी से सबसे समीप या निकटतम दूरी देखी जाती है। जिस समय चंद्रयान पृथ्वी से सबसे निकट की कक्षा में पाया जाता है, यानी
यानी पेरोजी पॉइंट पर होता है, तब इस स्विच को ऑन किया जाता है, जिसके ऑन होने के साथ ही चंद्रयान के इंजन में तेजी आ जाने के कारण उसकी स्पीड तेज हो गई है और वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है। इस तरह धीरे धीरे ये घेरे बड़े होते जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप में अर्थ बाउंड पेरेजी फायरिंग कहा जाता है। इस तरह बटन दबाने के साथ ही चंद्रयान के इंजन को मिलने वाली स्पीड से स्पेस मिशन में खर्च होने वाले फ्यूल की मात्रा को वैज्ञानिक बहुत कम कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे चंद्रयान 3 का साथ देती है हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसकी सहायता से ये चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए एक तेज स्पीड के साथ लूनर प्रोजेक्टर में प्रवेश कर जाएगा और वहां चांद की ऑर्बिट में कई चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगाने के समय चंद्रयान 3 के इंजन या प्रोपल्शन सिस्टम ही उसकी मदद करेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 का ये स्पेस प्रोग्राम बेंगलुरु में इसरो कंट्रोल रूम से संचालित किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, कंट्रोल रूम से हुई एक भी छोटी सी मिस्टेक या मिस फायर का कमांड पूरे बने बनाए प्लान को बेकार कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों द्वारा चांद की ऑर्बिट में चंद्रयान 3 का एंट्री कराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जरा सी चूक के साथ ही उन वैज्ञानिकों की इतनी सालों की मेहनत बेकार हो सकती है। चंद्रयान 3 के ऑपरेशन सिस्टम को अगर कोई कमांड कुछ सेकंड भी आगे या पीछे दिया जाता है तो हो सकता है कि ये चंद्रयान चांद की ऑर्बिट में एंट्री ही नहीं कर पाए और वो उस ऑर्बिट को स्किप करके आगे की ओर निकल जाए और फिर वो फ्यूल की कमी के कारण वापस भी नहीं आ सकेगा, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में बेहद सटीक एटोनॉमिकल और फिजिकल कैलकुलेशन के साथ किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें इसरो के अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और आप भी लगातार प्रार्थना करते रहिए कि सब कुछ ठीक ठाक ही रहे। चंद्रमा की लूनर ऑर्बिट में प्रवेश के बाद लगभग 4 से 5 चक्कर लगाने के बाद लूनर ऑर्बिट के एपोजी और पेरेजी दोनों ही 100/100 हो जाएंगी। तब जाकर हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर जाकर लैंडर से अलग हो पाएगा। चांद पर लैंडिंग के समय चंद्रयान और लैंड की स्पीड लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बनी होगी, जो इन दोनों के लिए बेहद खतरनाक होगी, क्योंकि इतनी तेज गति से आते हुए किसी भी वस्तु का तल पर सही सलामत लैंड करना नामुमकिन है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग के समय उसकी इस गति को एकदम से धीमी करने के लिए डी बूस्ट किया जाएगा। डी बूस्ट प्रक्रिया में चंद्रयान के चांद की सतह की ओर वाले प्रोपल्शन सिस्टम या इंजन को ऑन किया जाएगा। इस इंजन के ऑन होते ही लैंडर की गति धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि उन 4 इंजन के द्वारा फायर क्रिएट करके चांद की सतह की विपरीत दिशा में बल लगाया जाने लगेगा। चंद्रयान की लैंडिंग का समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इसरो चीफ द्वारा इस टाइम को 15 मिनट ऑफ टेरर बताया गया है, क्योंकि पिछले मिशन चंद्रयान 2 में इसके लैंडर विक्रम की लैंडिंग के दौरान ही दिक्कत आ जाने की वजह से ये मिशन असफल हो चुका था। उस मिशन में लैंडर के नीचे की ओर 4 प्रोपल्शन इंजन लगे थे और ऊपर की ओर भी एक इंजन लगाया गया था, जिस वजह से ये डबल हो गया था। ऊपर और नीचे दोनों तरफ फायरिंग होने की वजह से ये गोल गोल घूमने लगा था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 की बिल्कुल सटीक लैंडिंग कराने के लिए इसके ऊपर का इंजन हटा दिया गया है। इस सुधार के बाद वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 सही सलामत सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। इसके साथ साथ चंद्रमा पर एक सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 के निचले हिस्से के 4 पैर बेहद मजबूत लिए हुए बनाए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने आर्म्ड मेटल मतलब आर्मी में उपयोग किए जाने वाले मजबूत धातु का इस्तेमाल किया है, जिनका प्रयोग आर्मी के वाहनों को मजबूती देने के लिए किया जाता है। ये मेटल गोला बारूद आदि से आर्मी के वाहनों और टैंक्स को सुरक्षित रखता है। इसी मेटल का प्रयोग चंद्रयान 3 के पैरों को मजबूती देने के लिए किया गया है। साथ ही साथ इसरो लैब में लगभग 100 बार इस लैंडर को ऊंचाई से नीचे की ओर फेंक कर टेस्टिंग भी करी गई है कि ये चांद पर लैंडिंग के समय वहां की ऊंचाई और तेज झटके को सह पाएगा या नहीं, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब हुआ था। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि चंद्रयान 3 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चांद की लूनर ऑर्बिट में प्रवेश के साथ ही उसका 100/100 की दूरी से चांद की सतह पर प्रवेश की प्रक्रिया ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 जिन करोड़ों उम्मीदों और आशाओं को लेकर चांद की ओर गया है, उन आशाओं को पूरा कर पाए। इस मिशन को सक्सेस करने के साथ ही हमारा भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चौथी अंतरिक्ष स्पेस शक्ति के रूप में खुद को प्रमाणित कर पाएगा। और दोस्तों, ये भी उम्मीद करते हैं कि इसरो द्वारा ये चंद्रयान मिशन अपनी अपार सफलता के साथ
भारत को स्पेस की दुनिया में एक नई बुलंदी तक पहुंचा देगा। इसके साथ ही आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और जाते जाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा।